अपने को मिनटों में गंवा देने का दर्द कोई मणिपुर में रहने वाली इस माँ से पूछे। हिंसा में 23 साल के बेटे को खोने वाली ये माँ हफ्तों से नहीं सोई है। मारे गए युवक के पिता फौज में थे, भाई सुरक्षा बल में है। हमारा मणिपुर पिछले काफ़ी समय से जल रहा है और वहाँ के लोगों के बीच हिंसा जारी है। वहाँ की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है, हालात बहुत ख़राब है। एक तरफ हमारा मणिपुर जल रहा है तो दूसरी तरफ हमारा देश का मीडिया देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कुंडली खंगाल रही है। सीमा हैदर के पिछले 7 जन्मों की शायद कुंडली निकाल दी होगी, लेकिन अभी तक सरकार से सवाल तक नहीं किया मणिपुर के बारे में। मणिपुर में हो रही हिंसा को समझने के लिए मणिपुर की कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। मणिपुर जिसकी जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है और यहाँ पर 3 मुख्य समुदाय रहते हैं, मैतेई, नग्गा और कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान है और यहाँ की जनसंख्या में भी देखा जाए तो मैतेई की आबादी सबसे ज़्यादा है और नग्गा और कुकी में ज़्यादातर ईसाई है। अब मणिपुर जिसमें ईसाई कहाँ से और कैसे आए, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आज़ादी से पहले की बात है, मणिपुर में पहले मैतेई समुदाय के अलावा कोई भी नहीं रहता था और मणिपुर के लोग काफ़ी भोले भाले थे, अपनी चाय की खेती करते थे और अपना खुशी से जीवन यापन करते थे। फिर एक दिन मणिपुर पर अंग्रेजों की नज़र पड़ी जो भारत के बिल्कुल पूर्वोत्तर में स्थित है। जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी भोले भाले हैं, जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ पर ईसाई धर्म को फैलाना चाहिए। फिर इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया, धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया और उनको काफ़ी छूट और आज़ादी दी, जिससे अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ पर फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मानेंगे। वैसे तो यह कहानी काफ़ी लंबी है जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें यह जानना था कि वहाँ पर ईसाई लोगों की नींव कैसे पड़ी थी। मणिपुर के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मणिपुर में अभी भाजपा की सरकार है और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। मणिपुर में कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं, बाकी 20 विधायक नग्गा और कुकी जनजाति से आते हैं। मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, इसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में प्ले फील्ड है और बाकी चारों तरफ के पहाड़ी इलाके गैलरी की तरह हैं। मणिपुर के 10% भाग पर मैतेई समुदाय रहता है और बाकी बचे 90% पहाड़ी इलाके में प्रदेश की मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती है। इन पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच विवाद काफ़ी पुराना और संवेदनशील है। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए और मैतेई समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी डाली हुई है। मैतेई समुदाय की दलील है कि उनके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए मैतेई को जनजाति का दर्जा जरूरी है। और मैतेई समुदाय ने अपनी दलील में यह भी बताया कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था और उससे पहले मैतेई को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मैतेई समुदाय ने साल 2012 में अपनी एक कमेटी भी बनाई थी जिसका नाम शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर यानी SDDCM था। इनका कहना है कि मैतेई समुदाय को बाहरी लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए एक संवैधानिक कवच की जरूरत है। उनका कहना है कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है जबकि उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था और हम पहले से ही सिकुड़ते हुए इम्फाल वैली में ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जो अन्य जनजातियां हैं वे मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। दूसरी जनजातियों का कहना है कि मैतेई जनसंख्या में भी ज़्यादा है और राजनीति में भी उनका दबदबा है। जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय आदिवासी नहीं है, उनको पहले से ही SC और OBC आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण मिला हुआ है, उसके फायदे भी मिल रहे हैं और उनकी भाषा भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और संरक्षित है। ऐसे में मैतेई समुदाय को सब कुछ तो नहीं मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें और आरक्षण मिला तो फिर बाकी जनजातियों के लिए नौकरी और कॉलेजों में दाखिला मिलने के मौके कम हो जाएंगे। इसके साथ ही मैतेई समुदाय को पहाड़ों पर भी जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। इससे उनकी जनजातियां और हाशिए पर चली जाएगी। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर विचार करे। 10 सालों से यह डिमांड पेंडिंग है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओपिनियन भी मांगी थी। कोर्ट ने अभी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश नहीं दिया है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को गलत समझा गया है। जब कोर्ट ने यह आदेश दिया तो उसके अगले ही दिन मणिपुर विधानसभा की हिल एरियाज कमेटी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि कोर्ट के इस आदेश से वे दुखी है।
उनका कहना था कि कमेटी एक संवैधानिक संस्था है और उनसे भी सलाह मशविरा नहीं लिया गया। आपको बता देते हैं, पहाड़ी इलाकों से चुने गए सभी विधायक इस कमेटी के सदस्य होते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी से हो। फिर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने एक रैली आयोजित की, आदिवासी एकजुटता रैली। यह रैली राजधानी इंफाल से करीब 65 किलोमीटर दूर चूराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान जनजातीय समूह और दूसरे समूह के बीच झड़पें शुरू हुई। फिर ये हिंसा दूसरी जगह पर भी फैली, लेकिन हिंसा के पीछे कुछ और कारण होने की बात कही जा रही है। जैसे मणिपुर में सरकार के समर्थकों का कहना है कि जनजाति समूह हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। प्रदेश में बीरेंद्र सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर भी पड़ रही है। जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है, वे मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। 2 मई को सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया था। चूराचांदपुर में पुलिस ने 2 लोगों के पास से 16 किलो अफीम बरामद की थी। उसी पर मुख्यमंत्री ने लिखा था कि ये लोग हमारे वनों को बर्बाद कर रहे हैं और सांप्रदायिक मुद्दे को अपने ड्रग्स के बिजनेस के लिए भड़का रहे हैं। तो यानी ये भी एक सांप्रदायिक मुद्दा है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहाँ के एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकार प्रदीप अंजुमन कहते हैं कि प्रदेश में यह हिंसा एक दिन में नहीं भड़की है, बल्कि पहले से ही कई मुद्दों को लेकर जनजातियों में नाराजगी पनप रही थी। जनजातियों को कब्जे वाली जमीन खाली करवाई जा रही थी। इसमें सबसे ज्यादा कुकी समूह के लोग प्रभावित हो रहे थे। जिस जगह में हाल ही में हिंसा भड़की है वो चूराचांदपुर इलाका है। वहाँ पर भी कुकी समुदाय के लोग ज्यादा है। इन सब बातों को लेकर भी यहाँ तनाव पैदा हो गया है। हिंसा की वजह से लगभग 9000 से भी ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर के कई लोग राज्य को छोड़कर असम सीमा में दाखिल हो गए हैं। फिलहाल हालात काबू करने के लिए सेना और पुलिस दोनों तैनात है, लेकिन देखना होगा कि हमारी भारत सरकार इस पर कैसे काबू पाती है। वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि मणिपुर के हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस लोगों को एक दूसरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।